हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक यादव फ्रॉम क्रो साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल्स के कुछ फैक्ट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं कि ओएसआई मॉडल के ऊपर कौन सी लेयर का क्या काम होता है, तो सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। और ये भी हमें पता है कि ओएसआई मॉडल हमारा एक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट मॉडल नहीं है। जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट मॉडल है वो टीसीपी आईपी मॉडल है। तो ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं कि टीसीपी आईपी मॉडल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट मॉडल है तो क्यों है, और ओएसआई मॉडल क्यों नहीं है, ओएसआई मॉडल को रेफरेंस मॉडल क्यों बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम जानने जा रहे हैं। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं। ओके, और वैसे आप लोग जान चुके हो ओएसआई मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, कौन सी लेयर के ऊपर क्या काम होता है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो अब हम बात करते हैं ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल, राइट। TCP/IP मॉडल, इन दोनों मॉडल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इन मॉडल्स को डेवलप किसने किया, राइट, किसके द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले हम बात करें कि ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल, ये दोनों ही मॉडल्स बनाए क्यों गए, क्यों डेवलप किए गए। भाई प्रॉब्लम क्या थी कि दो डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें, है ना। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इन मॉडल्स को डेवलप क्यों किया गया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये कवर कर चुका हूँ कि दो डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर पाएं, तो इसलिए इन मॉडल्स को डेवलप किया गया था। तो अब हम बात करें कि ओएसआई मॉडल किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो ओएसआई मॉडल जो डेवलप किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, आईएसओ। ओएसआई मॉडल डेवलप किया गया था आईएसओ के द्वारा। और हम बात करें टीसीपी आईपी मॉडल किसके द्वारा डेवलप किया गया, डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसके द्वारा ये मॉडल डेवलप किया गया था। तो अब हम बात करें कि ओएसआई मॉडल हमारा एक रेफरेंस मॉडल है और टीसीपी आईपी मॉडल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट मॉडल है तो क्यों है, राइट। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी कि दो डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें, तो ये एक प्रॉब्लम आ रही थी, राइट। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट किसने किया, भाई आईएसओ को क्या लग रहा था कि इस प्रॉब्लम को सोल्व पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र मैं ही हूँ जो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने जा रहा हूँ। और ऐसा किसको लग रहा था, ऐसा ही डीओडी को लग रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा जो मॉडल डेवलप किया गया टीसीपी आईपी मॉडल, इसे भी यही लग रहा था कि प्रॉब्लम क्या है कि भाई दो डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस हैं जो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में ये भी लगे हुए थे, ये भी लगे हुए थे, राइट। एक दूसरे को पता नहीं था। कहने का मतलब ये, जैसा हम पढ़ते हैं कि पहले ओएसआई मॉडल आया था उसके बाद टीसीपी आईपी मॉडल आया था, ये बात बिल्कुल सही है कि पहले ओएसआई मॉडल आया था उसके बाद टीसीपी आईपी मॉडल आया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सक्सेसर नहीं है। सक्सेसर कहने का मतलब कि आईफोन 6, 7, 8, है ना, ये क्या है, उसी के सक्सेसर है, उसी का अपग्रेड वर्जन है आईफोन 6, 7, 8, मतलब एक दूसरे के सक्सेसर है। लेकिन ये एक दूसरे के सक्सेसर नहीं है कि पहले ओएसआई मॉडल आया उसके बाद टीसीपी आईपी मॉडल आया, क्योंकि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हैं, अलग अलग, मतलब आईएसओ अलग ऑर्गेनाइजेशन है और डीओडी ये भी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोनों ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दोनों मॉडल डेवलप किए गए थे। और प्रॉब्लम क्या थी, दोनों को प्रॉब्लम लग रही थी, और प्रॉब्लम जो चल रही थी कि 1984 से पहले दो डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। तो इन दोनों ने, भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सीक्रेट के ऊपर काम कर रही है तो अपना सीक्रेट कभी रिवील नहीं करती है जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता है, राइट। तो दोनों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगे हुए थे। आईएसओ को लग रहा था कि दुनिया में एकमात्र मैं ही हूँ जो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने जा रहा हूँ, और ऐसा किसको लग रहा था, डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को लग रहा था कि जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला एकमात्र मैं हूँ। लेकिन एक दूसरे को पता नहीं था कि मैं दोनों यहाँ एक सेम प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगे हुए हैं, राइट। तो अब मैं बात करूँ कि ओएसआई मॉडल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट मॉडल क्यों नहीं है और टीसीपी आईपी मॉडल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट मॉडल है तो क्यों है। तो इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो प्रॉब्लम थी कि दो डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मॉडल्स बनाए जा रहे थे। तो आईएसओ किस चीज़ के ऊपर लगा हुआ था, आईएसओ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बनाने जा रहा था कि जैसे इन दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो भाई ये कैसे कनेक्ट होंगे। एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर ये काम कर रहे थे कि दो डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस को हम किस तरीके से काम करवाएंगे, एक स्टैंडर्ड ऐसा क्रिएट कर दें कि दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाएं। मतलब एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया। और वो मॉडल कौन सा बनाया उन्होंने, 7 लेयर मॉडल बनाया, जो हमने पढ़ा है कौन कौन सी लेयर्स इस मॉडल के अंदर होती हैं। जो आप लोगों को नहीं पता है तो उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा जो ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ, ओके। तो एक 7 लेयर का उन्होंने मॉडल बनाया कि उस मॉडल के अकॉर्डिंग दो डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। और इनने 1984 के अंदर ऑफिशियली इस चीज़ को डेवलप कर दिया कि देखो पूरी दुनिया के अंदर इन्हें बता दिया कि देखो दो डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस जो अभी तक नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे, कुछ इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। तो इनने अपना जो मॉडल बना के तैयार किया था एज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। जैसे हम कोई भी चीज़ करने जाते हैं, भाई कोई प्रॉब्लम आ रही है, राइट, बात करें कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दो पर्सन काम कर रहे हैं और एक हमें सॉल्यूशन दे रहा है ना, एक बता रहा है कि कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं, और एक डायरेक्टली हमें सोल्व करके दे दे, तो हम तो उसको एक्सेप्ट करेंगे ना जिसने हमें भाई डायरेक्टली सोल्व करके दे दिया।
तो ये इनने एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बनाया था। अब इनको क्या करना था भाई, पूरी दुनिया इनको एक्सेप्ट कर चुकी है, हाँ भाई ये इनका जो मॉडल है कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, जो इन्हें पूरा एक्सप्लेन किया कि भाई 7 लेयर का हमने जो मॉडल बनाया है कुछ इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। भाई सबने एग्री कर लिया, ओके भाई कि ये इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी दिखा देंगे। तो अब इनको क्या करना था भाई, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इन्हें बताया था कि हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से काम करेगा और ये 7 लेयर हमने बनाया है, कुछ इस तरीके से हम 2 डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस को कनेक्ट कर देंगे। तो अब क्या करना था भाई, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाना था, है ना। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो बता चुके हैं, लेकिन डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये किस पे लगे हुए थे, डायरेक्ट भाई 2 डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस, इनको भी पता था कि भाई 2 डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये किसी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर ही नहीं रहे थे, ये डायरेक्ट क्या कर रहे थे भाई, प्रॉब्लम क्या थी उस प्रॉब्लम को डायरेक्ट सोल्व करने में लगे हुए थे। ये भाई लगे हुए तो ये भी थे, कौन लगे हुए थे, आईएसओ भी लगा हुआ था, लेकिन ये क्या कर रहे थे कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर काम ना करके डायरेक्ट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे थे। भाई जो भी प्रॉब्लम आती गई उसे चेंज करते रहे, मतलब उसके ऊपर काम करते गए, रिसर्च करते गए, मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं किया, है ना। काम किया भी होगा लेकिन जो पूरी दुनिया के सामने जो भी उन्होंने अपना सॉल्यूशन रखा वो डायरेक्ट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके रखा कि भाई ये एचपी का लैपटॉप है और ये डेल का लैपटॉप है, ठीक है भाई, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इन्हें डायरेक्ट कनेक्ट करके दिखाया। ओके, तो इस वजह से टीसीपी आईपी मॉडल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट मॉडल माना जाता है। अब देखो आईएसओ के द्वारा जो मॉडल डेवलप किया गया ओएसआई, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया भाई। इस मॉडल को जब इन्होंने 1984 के अंदर जब इन्होंने डेवलप कर दिया इस मॉडल को, तो आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे तभी तो एग्री करेंगे। ये बता चुके थे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, राइट। तो अब ये लगे हुए थे उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में। जब तक ये इस मॉडल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखा पाते, है ना, उससे पहले किसने कर दिया, डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपना मॉडल टीसीपी आईपी मॉडल इनने डेवलप कर दिया, पूरी दुनिया के सामने 2 डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस को कनेक्ट करके दिखा दिया। तो उस टाइम में जितने भी वेंडर्स थे भी, एचपी, लेनोवा, डेल, जितने भी इंटरनेट के ऊपर जो भी वेंडर्स थे, तो एक स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर दिया, टीसीपी आईपी मॉडल अपने डिवाइसेज के अंदर इंप्लीमेंट उन्होंने कर दिया। मतलब एक पेटेंट वर्जन हो जाता है, जैसे मैं बात करूं कि थार कार है, राइट, तो थार का सेम वर्जन टाटा भी निकाल सकता है सेम कॉपी करके, लेकिन नहीं कर सकता टाटा। ऐसा क्यों नहीं कर सकता भाई, महिंद्रा उसके ऊपर केस कर देगा क्योंकि उसका पेटेंट वर्जन है, उसने कॉपी किया है, राइट। तो अब ये जो मॉडल था किसने डेवलप कर दिया था, डीओडी ने। तो इंप्लीमेंट कौन करवा चुका है, तो जितने भी वेंडर्स थे उन्होंने सबने एक्सेप्ट कर लिया टीसीपी आईपी मॉडल को, जो डीओडी के द्वारा जो मॉडल डेवलप किया गया था। तो उसके बाद ओएसए मॉडल का कहीं यूज होता नहीं, तो उसकी वजह से ओएसए मॉडल को एज ए रेफरेंस मॉडल वहां पे छोड़ दिया गया, एज एजुकेशन पार्ट। जब दोनों ही मॉडल्स को बाद में रिलेट किया गया तो दोनों ही मॉडल्स के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, दोनों ही सेम प्रोसेस के ऊपर काम करते थे। ऐसा नहीं कि ओएसए मॉडल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता था, किया जा सकता था, क्योंकि उससे पहले किसने कर दिया, डीओडी ने कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उससे पहले करके दिखा दिया। इस वजह से ओएसए मॉडल एक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट मॉडल ना रह के एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बन के रह गया, और टीसीपी आईपी मॉडल एक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट मॉडल हो गया। ओके, इसको भी डेवलप कर दिया जाता, लेकिन इससे पहले टीसीपी आईपी मॉडल को डेवलप करके दिखा दिया गया। ओके, तो ये रीजन था कि टीसीपी आईपी मॉडल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट मॉडल है और ओएसए मॉडल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट मॉडल नहीं है। ओके, तो अब हम बात करें कि हाउ मेनी लेयर्स इन टीसीपी आईपी मॉडल, और हम बात करें हाउ मेनी लेयर्स इन ओएसआई मॉडल। तो आप लोगों को सबको तो पता है कि भाई ओएसआई के अंदर तो कितनी लेयर्स होती हैं, 7 लेयर होती हैं, राइट। और टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर कितनी लेयर होती हैं, तो हम बात करें ओएसआई के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं भाई, 7 लेयर। किसी भी बुक के अंदर या इंटरनेट के ऊपर कहीं पे भी आप पढ़ते हो तो आपको 7 लेयर ही देखने को मिलेंगी। लेकिन हम बात करें कि हाउ मेनी लेयर्स इन टीसीपी आईपी मॉडल, तो कहीं पे आपको 4 भी मिल सकती है, कहीं पे आपको 5 भी मिल सकती हैं। ओके, तो ऐसा क्यों है भाई, ऐसा इसलिए है कि जिसके द्वारा ये मॉडल डेवलप किया गया था, डीओडी के द्वारा, तो डीओडी ने अपने किसी भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया। जो प्रॉब्लम थी कि 2 डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो उसको कम्युनिकेट करके दिखाया, मतलब 2 डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके दिखाया, ना कि किसी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। लेकिन आईएसओ ने तो क्लियर बताया था कि हमारे मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं भाई, 7 लेयर्स होती हैं, राइट। मतलब ये तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही निकला था ना, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट तो हुआ नहीं था। तो इस वजह से फिक्स है कि ओएसआई मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं भाई, 7 लेयर होती हैं, फिक्स है। लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इनने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो बताया नहीं डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, जिसके द्वारा ये मॉडल डेवलप किया गया। तो इनने ओनली फॉर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाया था। तो बाद में जब ये टेक्नोलॉजी के अंदर भाई इसका यूज हो रहा है टीसीपी आईपी मॉडल का, तो बाद में राइटर्स या रिसर्चर्स उसने इसके ऊपर रिसर्च किया कि भाई ये मॉडल किस तरीके से काम कर रहा है। भाई टेक्नोलॉजी के अंदर 2 चीज चल रही है, तो एटलीस्ट उसके बारे में जानना जरूरी है
कि भाई ये कैसे काम कर रहा है। तो दोनों ही मॉडल्स को रिलेट किया गया, तो दोनों मॉडल्स के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज थी। तो किसी राइटर्स ने, किसी ने 4 नाम दिया, किसी ने 5 दिया, है ना। तो इस वजह से 4 और 5 दोनों लेयर्स इसके अंदर बोला जाता है कि टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर 4 भी लेयर होती है और 5 भी होती हैं। ओके, लेकिन ये फिक्स आज तक नहीं है कि 4 होती हैं 5 होती हैं। आप बोलते हो 4 भी होती हैं तो भी राइट है, आप बोलते हो 5 भी होती हैं तो भी राइट है, लेकिन आप कहते हो 4 ही होती हैं 5 नहीं होती, तो आप गलत हो। ठीक है, तो 4 और 5 दोनों ही राइट है। तो रीजन क्या है कि भाई किसी बुक के अंदर 4 लिखा हुआ है, किसी के अंदर 5 लिखा हुआ है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि भाई इतनी लेयर्स इस मॉडल के अंदर होती हैं। तो दैट रीजन कि 4 और 5 लेयर इस मॉडल के अंदर होती हैं। और जो नाम दिया गया था टीसीपी आईपी मॉडल, ये भी डीओडी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इसके द्वारा नहीं दिया गया था, बाद में राइटर्स के द्वारा इस भाई डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए टीसीपी एक प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। जो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए वहाँ पे काम करता है एक प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी, है ना। और टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी जो पार्ट होता है कि भाई डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन बनना होता है, तो एटलीस्ट आईपी का सबसे अहम रोल होता है। तो इस वजह से दोनों को मर्ज करके TCP/IP मॉडल, इस मॉडल को नाम दे दिया गया TCP IP मॉडल। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि OSI मॉडल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट मॉडल नहीं है तो क्यों नहीं है, और TCP IP मॉडल है तो क्यों है, और कितनी लेयर्स OSI मॉडल के अंदर होती हैं। तो 7 लेयर होती हैं, क्यों होती हैं, इसके अंदर फिक्स क्यों है, तो ये भी आप लोग जान गए होंगे। ऐसा क्यों होता है कि 4 भी होती है 5 भी होती है, तो ये भी आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा। फिर मिलते हैं कि नए वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।